दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के मुकाबले में अब एक नया खिलाड़ी सामने आ चुका है। चाइना ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसे अब तक सिर्फ हॉलीवुड में ही अंजाम दिया जाता था। नेजा 2 एक ऐसी एनिमेटेड चाइनीज फिल्म जिसने अकेले अपने घरेलू मार्केट में $1 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई कर ली है और ये सिर्फ 12 दिनों में हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है कि हॉलीवुड की फिल्मों को $1 बिलियन कमाने के लिए पूरी दुनिया का सहारा लेना पड़ता है। हॉलीवुड मूवीज को 1 बिलियन करने के लिए 50 से 70 दिन तक लग जाते हैं। वही नेजा 2 ने बिना किसी दूसरे देश के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए सिर्फ 12 दिनों में ये आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडियन सिनेमा कभी इस लेवल तक पहुंच सकता है? क्यों हम आज भी 1000 करोड़ को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, जिसे अगर हमने डॉलर्स में कन्वर्ट किए तो वो सिर्फ $115 मिलियन बनते हैं। इससे ज्यादा बजट तो हॉलीवुड अपनी मूवीज को बनाने में खर्च कर देता है। क्या इंडियन सिनेमा कभी $1 बिलियन यानी 8000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर पाएगा? अगर नहीं तो क्या हमें अपना सिनेमा को बदलने की जरूरत है? आज इस वीडियो में हम हर पहलू को डिटेल में एनालाइज करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम इंडियन सिनेमा की पूरी हकीकत खोलने वाले हैं। हमेशा से ही हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह रहा है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, वीएफएक्स से भरी ब्लॉकबस्टर फिल्में और सबसे बड़ी बात ग्लोबल मार्केटिंग, इन वजहों से हॉलीवुड दुनिया पर राज करता आया है। अब आप सोच सकते हैं कि हॉलीवुड फिल्मों का $1 बिलियन क्रम में शामिल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो चीज इसे अलग बनाती है वो ये है कि हॉलीवुड फिल्मों को यह आंकड़ा छूने के लिए पूरी दुनिया की जरूरत पड़ती है। अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत और बाकी कई देशों से कमाई करनी पड़ती है। अगर हम $1 बिलियन कमाने वाली कुछ फिल्मों को देखें, जैसे कि अवतार द वे ऑफ वाटर, अवेंजर्स एंड गेम, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, टाइटैनिक जैसी ढेर सारी फिल्में जिन्होंने 1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है। लेकिन क्या आपने गौर किया, इन फिल्मों को सफल होने के लिए पूरी दुनिया के सिनेमा घरों की जरूरत पड़ी। यानी कि अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत, जापान हर जगह रिलीज होने के बाद ही इनका बॉक्स ऑफिस इतना बड़ा बन पाया। अब अगर हम चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो उन्होंने पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने साबित किया कि बिना किसी विदेशी बाजार के भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है। नेजा 2 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। $1 बिलियन सिर्फ अपने देश में ही कमा लेना, यह पहले कभी हॉलीवुड से बाहर किसी ने नहीं किया था, ना कि हॉलीवुड अभी तक यह कर पाया है। लेकिन चीन ने ऐसा कर दिया। कैसे किया, इसे 3 रीजन देकर समझाता हूँ। रीजन नंबर 1, सिर्फ घरेलू मार्केट पर फोकस। चाइनीज लोग अपनी फिल्मों को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। 80% से ज्यादा चाइनीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उनकी खुद की फिल्मों से ही आता है। वही भारत में हॉलीवुड फिल्मों को अभी एक ग्रैंड सिनेमा माना जाता है और उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है। रीजन नंबर 2, बिगर एंड बेटर प्रोडक्शन। चीन की फिल्में हॉलीवुड जैसी क्वालिटी पर बनती है। वीएफएक्स, सीजीआई और ग्राफिक्स पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। नेजा 2 का बजट $80 मिलियन मतलब 600 करोड़ रुपए का था, जबकि भारत में केवल कुछ ही फिल्में इतनी लागत पर बन पाती है। पर हम इंडियंस के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि ये एक लाइव एक्शन मूवी नहीं तो एक एनिमेटेड मूवी है, और हम इंडियंस इतना बड़ा बजट एक एनिमेटेड मूवी पर लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। रीजन नंबर 3, गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड हॉलीवुड की लिमिटेड एंट्री। चाइनीज सरकार अपनी फिल्मों को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। हॉलीवुड की फिल्मों को लिमिटेड रिलीज दिया जाता है ताकि चीनी फिल्में ज्यादा कमाई कर सके। चीन में कोटा सिस्टम है, सिर्फ 34 विदेशी फिल्में ही साल भर में वहां रिलीज हो सकती है। कारण चाइनीज ऑडियंस अपनी ही फिल्मों को देखने पर मजबूर हो जाती है और यही उनकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित होता है। तो अब सवाल उठता है, क्या भारत भी $1 बिलियन कमा सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा रीजनल डिवाइडेड है, जिसे मैं अभी समझाता हूँ। भारत में फिल्में कई भाषाओं में बनती है, इसलिए जो फिल्म तमिल में हिट होती है जरूरी नहीं कि हिंदी में भी उतनी ही हिट हो। साउथ वर्सेस बॉलीवुड का गैप खत्म करना होगा। साथ ही साथ मराठी, पंजाबी, गुजराती जैसी फिल्म इंडस्ट्री को भी साउथ और बॉलीवुड जैसा एक्सपोजर देना होगा, ताकि वो भी इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। अगर हम भारतीय फिल्मों को पैन इंडिया हिट बनाना है, उसे एक ही भाषा में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक ही नजरिए के साथ बेचना होगा, जो अभी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल ही है। साथ ही साथ आज भी हम इंडियंस अपनी रीजनल मूवीज को ज्यादा सपोर्ट देते हैं, और अगर किसी दूसरी भाषा की अच्छी मूवी भी आई हो फिर भी हम उसे देखने नहीं जाते, क्योंकि उसमें हमारा फेवरेट एक्टर नहीं है। हमारे यहाँ हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती है, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही ग्लोबल लेवल की होती है। चीन ने वीएफएक्स, साइ-फाई और मिथ्स को मिलाकर अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया, लेकिन भारत में अब भी रीमेक्स और स्टार पावर पर ज्यादा भरोसा किया जाता
जाता है। इस वजह से हम आज भी स्टोरी और मूवी क्वालिटी पर ज्यादा खर्चा न करते हुए बिगर स्टार की सैलरी पर ज्यादा खर्चा करते हैं, जिससे मूवी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और मूवी को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। अगर इंडियन सिनेमा सच में $1 बिलियन क्लब का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट पर भी फोकस करना होगा। अब तक हॉलीवुड इसी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि उसने हमेशा से ही ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखा है। इंडियन सिनेमा को ऐसे सब्जेक्ट्स और स्टोरीज पर ध्यान देना होगा जो सिर्फ इंडिया तक सीमित न हो बल्कि दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करे, जैसे साउथ कोरिया की फिल्म इंडस्ट्री ने किया है। हमारे इंडियंस तो कोरियन ड्रामा के बहुत ही बड़े फैन हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें भी दुनिया को इंडियन सिनेमा का फैन बनाना होगा, लेकिन हमारे फिल्में अब भी रीजनल मार्केट तक ही सीमित रह जाती है। तो इंडियन सिनेमा को $1 बिलियन क्लब तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 3 बड़े बदलाव करने होंगे, नहीं तो हमें $1 बिलियन पहुंचने तक 100 साल लग सकते हैं। सबसे पहले हमारा विजन हमें सबसे बड़ा करना होगा। हमें सिर्फ 1000 करोड़ के बारे में नहीं तो 10,000 करोड़ के बारे में सोचना होगा। जब तक हम खुद को छोटा सोचते रहेंगे हमारी इंडस्ट्री कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। हमें ऐसी फिल्में बनानी होगी जो पूरी दुनिया में धमाका करे। पैन इंडिया नहीं तो पैन वर्ल्ड फिल्मों पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। क्यों ना ऐसी फिल्में बनाई जाए जो एशिया, यूरोप, अमेरिका तक धमाल मचा दे। बाहुबली, RRR, जवान, पठान जैसी फिल्में सही दिशा में बढ़ रही है, लेकिन हमें इससे भी आगे बढ़ना होगा, इससे भी आगे सोचना होगा। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को ग्लोबल लेवल तक लेके जाना होगा। चाइनीज मूवी को हाई एंड VFX और एक्शन सीन्स की वजह से देखा जाता है, हमें भी हॉलीवुड और चाइना के प्रोडक्शन स्केल्स को अपनाना होगा। अगर इंडियन सिनेमा ने यह बदलाव कर लिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी फिल्में भी $1 बिलियन क्लब में शामिल होंगी। चीन ने नेजा 2 जैसी फिल्मों से दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री को सही दिशा में ले जाए तो $1 बिलियन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारी बारी है। क्या इंडियन सिनेमा $1 बिलियन क्लब में शामिल हो सकता है, या फिर हम सिर्फ 1000 करोड़ के सपने ही देखते रहेंगे? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।